नमस्कार, मैं निर्मल कुमार। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ, ताकत के साथ एक दिशा का होना भी बहुत जरूरी होता है। आप किसी कार्य को करते हैं, आप कार्य करने के लिए सक्षम हैं, आप पूरी उत्साह के साथ कार्य कर सकते हैं, आप उस कार्य को करने के लिए योग्य हैं, लेकिन फिर भी आप वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए जरा, इस बारे में सोचिए, आखिर आप क्यों कार्य नहीं कर पाए। तो मैं बताना चाहूंगा, आप आप कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे कोई क्रिकेट खेलने का शौकीन होगा, कोई फुटबॉल खेलने का शौकीन होगा, कोई वॉलीबॉल खेलने का शौकीन होगा। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति किसी ना किसी खेल का शौकीन होगा। तो मैं एक फुटबॉल को लेके बता रहा हूँ। आप जैसे फुटबॉल खेलते हैं, किसी भी ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं और गोल करने के लिए कोई जगह चिन्हित नहीं की गई है, किसी जगह पे नेट नहीं लगाया गया है जहां पे मुझे गोल करना है उस जगह पे, तो पूरा दिन आप फुटबॉल खेलते रहेंगे। पूरे दिन खेलते खेलते सारा टाइम निकाल देंगे, आप थक जाएंगे, लेकिन आप एक गोल नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से हमारा कार्य है। अगर हमने अपने कार्य को एक सही दिशा, कार्य करने के सही कार्य का विवरण और सही चीजों का और सही संतुलन के साथ अपनी दिशा नहीं बनाई, तो उसी प्रकार से हम कार्य तो करते रहेंगे, लेकिन उन कार्यों का हमें फल नहीं मिलेगा। और हम फल की चेष्टा करते करते कभी तो कार्य को बीच में ही लोग छोड़ देते हैं। इस प्रकार से जो कार्य को संतुलन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने प्लान के बारे में मालूम ही नहीं होता है, तो वो लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। कुछ दिन किए किसी कार्य को और बीच में ही छोड़ दिए, क्योंकि ताकत तो थी उनमें करने की, लेकिन एक सही दिशा नहीं थी। सही दिशा ना होने के कारण उन्होंने कार्य को बीच में ही छोड़ दिया। उसी प्रकार से आपको इन चीजों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जब आप इन चीजों को सोचेंगे और समझेंगे, तो आप कोई भी कार्य हो, कितना भी बड़ा कार्य हो, अगर आपने सोचा है, आपने अपने समय के अनुसार उसको कार्य करने के लिए आपने उत्साह पूर्वक अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, तो वो कार्य धीरे धीरे आपको उस सफलता की तरफ ले जाएगा। और आप कोई भी कार्य करें, तो जो रास्ता आप, जो दिशा आप अपना रहे हैं उस कार्य के लिए, तो उस कार्य को करने के लिए, आप उस सफर को तय करने के लिए, जैसे एक घर से स्कूल जाने में 10 किलोमीटर की दूरी है, तो ये रास्ता है। तो उसी प्रकार से मान हर 1 किलोमीटर पे आप हर एक पायदान पे सफलता का एक अपना टारगेट, एक अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे इतनी दूरी तक, इतने समय में ये चीज मुझको अचीव करना है। इस प्रकार से जब आप अपनी ताकत के साथ, एक सही दिशा के साथ और सही दिशा में अपने, जब कुछ नए नियमों को बीच बीच में लागू करते जाएंगे, जैसे ही आप कुछ चीजें अचीव करते जाएंगे, तो फिर आपको एक अच्छा आभास होगा, एक अच्छी ऊर्जा के साथ आप अपने कार्य में लीन हो जाएंगे और आप अपने कार्य को बीच में छोड़ने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करेंगे, और आप अपने उस शिखर पर होंगे जिस शिखर पर आप जाना चाहते होंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।